देखो, काम करने वालों के लिए बेरोजगारी नहीं है, और जिन्हें घर पे बैठ के कहना है कि चिल्लाना है, रोना है कि बेरोजगारी है, ये है वो है, तो उनके लिए तो कुछ नहीं है। यही चांदनी चौक पे मेरा प्राइवेट जेट लैंड होता था 2014 के बाद। हाँ, पहले 2014। अभी मैं नया गरीब हुआ, मैं 14 के बाद गरीब हुआ। हर राज्य का बजट हर साल बढ़ता है। दिल्ली पहला स्टेट ऐसा है जिसका पिछली साल 78,500 करोड़ का था, इस बार 76,000 करोड़ का ही बजट रह गया, 2,000 करोड़ का बजट भी खा गए है। हमारे बाप ने, हम तो माँ बाप में देवता देखते हैं, हम कम पढ़े लिखे हैं यार। जितने पढ़े लिखे शिक्षित हैं ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ ये वाली बात नहीं मैं कर रहा, अधिकांश तो उनके माँ बाप जो हैं वृद्धाश्रम में ही हैं। आप किसी से जाके पूछ लीजिए, इसलिए पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। उस पढ़ाई किस काम को जो आप देश के खिलाफ बोलो। लेकिन महिलाओं के लिए, देश के महिलाओं के लिए, बेटी बहनों के लिए काम तो केजरीवाल कर ही रहे हैं। महिलाओं को बसें फ्री कर दिया, अभी महिला कल्याण योजना निकाले हैं, महिलाओं को 1,000 रुपये भी देंगे। देखिए, जब आसमान लगा गिरने तो प्रसाद लगा बटने, तो ये तो महिलाओं के जो लुभार हैं, इससे महिलाएं संपूर्ण संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जो महिला घर से बाहर निकले उसका फ़ायदा है। मान लो हमारे पिताजी की उम्र 50 साल 60 साल है, वो 500 रुपये दिहाड़ी पा रहे हैं, 400 रुपये दिहाड़ी पा रहे हैं, वो बस में फीस पैसा दे के जा रहे हैं। महिला जो 20,000 पा रही हैं वो तो फ्री में जा रही है ना। तो अगर वो कर रहे हैं समानता, तो हमको भी फ्री करें, हम भी फ्री में आए जाएँ। हम भी तो बेरोजगार हैं, महिलाएं तो कमा रही हैं। अच्छा, जो हाउस वाइफ है तो घर में है। मतलब पुरुषों के लिए भी कुछ होना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए भाई, महिला प्रधान देश है। क्या लगता है, अभी प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना निकला है, 18 वर्ष से ऊपर के हर महिलाओं को 1,000 रुपये दिए जाएंगे, ये कितना इम्पैक्ट करेगा चुनाव में? क्या ये एक चुनावी एजेंडा है या फिर वास्तव में महिलाओं के लिए कुछ हो रहा है? ये सिर्फ चुनावी एजेंडा है। 1,000 रुपये महिलाओं को बांटने से ना महिलाएं बहुत बड़ी वो क्या बोलते हैं, अमीर की औलाद हो जाएंगी ना, कुछ होंगे, ठीक है। तो इससे फ्री की रेवड़ियाँ बांटना मैं यही कहूँगा कि बंद करें। ये बिल्कुल ही बेकार काम है। इसकी वजह से अपने देश की जो इकनॉमी है, जिससे और डेवलपमेंट हो सकते हैं, जहाँ पे पैसे बर्बाद हो रहे हैं, उस चीज़ से हमारे देश में और डेवलपमेंट हो सकता है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री पे जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने पर्सनल अटैक किया, कहा कि मोदी के परिवार कहाँ हैं, उनके बेटे कहाँ हैं, वो अपने माँ के अंतिम संस्कार में नहीं, ऐसे बाल नहीं मुड़वाए, ऐसे पर्सनल अटैक करें, आप इसको कैसे देखते हो? क्या ये पॉलिटिकल ऐसे पर्सनल अटैक करना ये सही है, वो भी किसी प्रधानमंत्री पे? पहली बात तो लालू यादव को खुद का नहीं पता कि हम कहाँ जाएंगे इस बार, तो वो दूसरे पे उंगली ना उठाएं, सीधी सी बात है। और दूसरी चीज़, जहाँ तक रही प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो वो बहुत ही अच्छे आदमी है, और उनके जो बेटी परिवार की बात कर रहे हैं ना, वो बंदा अकेला है, इनका परिवार है। ये घोटाले करेंगे किसके लिए? बेटे, बीबी, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए घोटाले करते हैं, बचा के रखते हैं पैसे। वो बंदा अकेला, एक बात के लिए, 1 मिनट के लिए इनकी बात अगर हम मान भी लें कि हाँ मोदी चलो पैसे खाता है, खर्च करता है, अकेले शरीर पे कितना खर्च कर लेगा वो बंदा? क्या घोटाले करेगा वो? जब तक है तब तक खाएगा, और उसके बाद अपना कहानी ख़त्म। कितना कर लेगा अकेले शरीर पे? अच्छा, ये हर बार चुनाव में मोदी पे एक पर्सनल अटैक, कुछ ना कुछ बयान आ जाता है विपक्षों की तरफ से, जैसे कि चौकीदार चोर है, इस बार फिर से आ गया। क्या वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा तो होता ही है ऐसे बयानबाजी का? क्या लगता है इस बार फिर से एक बीजेपी को एक अच्छा मिल गया पावर पैक, जिससे वो फिर से चुनाव में अपना माहौल बनाएंगे? 22 दलों का दलदल है इन लोगों के पास, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा तो बीजेपी पे पड़ेगा। लेकिन ये लोग, इनका इतना इनकी हैसियत नहीं है कि ये सरकार गिरा दें उसकी। अच्छा। मोदी की सरकार गिरा दें, अभी इतनी हैसियत नहीं है इनकी। पहले देखो, इनको प्रवक्ता की ज़रूरत है काम गिनाने के लिए, और यहाँ जितने खड़े हैं ना, आप यहाँ पे 10 मिल जाएंगे। जनता ही बीजेपी की प्रवक्ता है आज के डेट में, जनता ही गिनवा दे रही है कि काम क्या है। तो ये चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा, 400 पार वाला जो नारा है मोदी जी का, अभी हर जगह स्टेज से उनका एक ही नारा है, अब की बार 400 पार। क्या वाकई 400 पार संभव है? 400 का तो नहीं पता, लेकिन 370 प्लस है। वो तो 370 बीजेपी के लिए कह रहे हैं, अकेले बीजेपी के लिए ही कर रहा हूँ, बीजेपी के लिए ही कह रहा हूँ। 370 प्लस है। अच्छा, इस बार एनडीए 400 पार कोई नहीं होगा, बाहर है वो तो, एनडीए बाहर है। 4 सीट आएगी इस बार, 400 से 40 पे आए पिछली बार, इस बार 4 पे आ जाएंगे। एनडीए की बात कर रही हूँ, इंडिया गठबंधन की नहीं, एनडीए बीजेपी वाले। हाँ। उनका तो कह तो रहा हूँ 370 प्लस है। अच्छा, 370 प्लस है उनका। अच्छा, बाकी सरकार फिर से आएगी? बिल्कुल आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि युवाओं का पेपर लीक हो गया, जिसकी वजह से उनका वोट कटेगा।
पहली बात तो अखिलेश यादव की सरकार में कितने पेपर लीक होते थे वो तो भगवान ही जानता है। अखिलेश यादव की सरकार में मैंने खुद देखा है, मेरे को आके लड़के बताते थे, पेपर दे के जब आते थे तो लड़के बताते थे कि उनके मास्टर जो है ना, टीचर जो हैं, वो पैसे मांगते थे नकल कराने के। तो पहले में और अब में क्या डिफरेंस है? अब कैमरे लग गए और वो वॉइस रिकॉर्डर लग गया, तो इसलिए युवाओं को आपत्ति हो रही कि वो नकल करके पास नहीं हो पा रहे। जो पढ़ने वाला है वो मेहनत करके अपना डिग्री ले रहा है। बाकी आप देख रहे हो अब अखिलेश की सरकार में या कांग्रेस की सरकार में फेल होने की जनसंख्या कितनी थी और बीजेपी की सरकार में कितनी है, पहले से बहुत ज़्यादा। तो वो बेरोजगार का ही मुद्दा उठाएंगे ना, क्योंकि उनको भाई पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, पहले पैसे दे के फर्जी डिग्री से पास हो जाते थे। हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा उनका बेरोजगारी ही है। क्या वाकई बेरोजगारी है? देखो, काम करने वालों के लिए बेरोजगारी नहीं है, और जिन्हें घर पे बैठ के कहना है कि चिल्लाना है, रोना है कि बेरोजगारी है, ये है वो है, तो उनके लिए तो कुछ नहीं है। अब भाई तुम घर पे बैठ के पैर फैला के सो रहे हो तो तुम्हें मोदी ला के मुँह में थोड़ी खिला देगा कि ले भाई तू मेरे घर का ले ले, तू खा ले। काम करोगे कहीं भी तो मिलेगा, कहीं भी। और चलाने वाले, कमाने वाले, यहाँ रिक्शा निकल के यहाँ से लेके इस एग्जिट गेट से लाल किला देख रहे हो ना आप, एंट्री गेट पे लेके जाते हैं और शाम तक 2000 रुपये कमा लेते हैं रिक्शा वाले। कहाँ है ये रिक्शा वाले? देख रहे हैं, ये भी शाम तक 800 रुपये कमा लेते हैं, 700, 800, 1000, 1200 आराम से कमा लेते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, काम करने वालों के लिए है, कमी नहीं है, काम की कमी नहीं है। नहीं है काम। लेकिन विपक्ष का एक ही मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी पे सरकार कुछ नहीं कर रही है। सबसे बड़ी बात तो ये कि विपक्ष बेरोजगार हो गया है, तो अच्छा। वो अपनी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। हाँ। लोगों की बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, वो खुद की बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। मोहम्मद की दुकान तो खुली नहीं आज तक। बंदी हो रही है। लेकिन वो तो उनका तो अभी रोजगार है, मोदी जी को हराना है। उनका सिर्फ रोजगार ये है कि मोदी जी को हराना है, मगर वो हरा नहीं पाते हैं ना, हरा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कह रहे हैं इस बार सुपड़ा साफ है। किसका? विपक्ष का? मोदी जी का? मोदी जी का तो नहीं है, कांग्रेस का साफ है। ये जो इंडी गठबंधन है इनका खुद का साफ है। ये 100 सीटें भी ले जाएं पूरे भारत में तो बहुत बड़ी बात होगी। 100 सीटें भी नहीं आ रही हैं इनकी। अच्छा। कांग्रेस की जो 40 थी वो 40 से भी कम होने वाली हैं इस बार। उत्तर प्रदेश क्लीन स्वीप है, विपक्ष को 1 से 2 सीटें ही मिलने वाली हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाली हैं। जो ये परिवारवादी पार्टियां हैं ना, ये परिवार का ही भला करना चाहती हैं। नहीं तो आप एक बताइए, लेकिन लालू यादव ने अभी बयान दे दिया कि मोदी जी के परिवार हैं कहाँ, उनके बेटे कहाँ हैं, वो परिवारवाद की बात कर रहे हैं। बताइए, सुनिए आप, उसमें मैं आपको बताऊँ, जो संन्यास ले लेता है उसका परिवार होता है क्या? जिसने 40 साल पहले घर छोड़ दिया उसका परिवार होगा क्या? ठीक है, मोदी जी के लिए ये देश ही परिवार है। उन्होंने चारा घोटाला किया, रेलवे में नौकरी, ज़मीन के बदले नौकरियां दी, तो वो अपने परिवार का ही तो भला कर रहे थे। बताइए ना, और किस यादव का भला किया उन्होंने? बिहार में किसी राबड़ी देवी को ही तो सीएम बनाया, अपने बेटे को ही तो, तेजस्वी को ही तो डिप्टी सीएम बनाया, या किसी और को बनाया? अच्छा, क्या आपको लगता है ऐसे बयान से विपक्ष बार बार हर बार चुनाव में मोदी जी का रास्ता कहीं ना कहीं साफ कर देता है? क्लियर करता है। उसमें जो छोटे बहुत कांटे होते हैं ना, उनको ये झाड़ू लगा करके साफ करते हैं कि मोदी जी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। क्योंकि इस बार भी होगा ही। बिल्कुल होने वाला है, क्योंकि इनके पास में कोई मुद्दा ही नहीं है। आप एक बताइए, ये डेवलपमेंट के लिए कोई बात नहीं करते, एजुकेशन के लिए बात नहीं करते, सुरक्षा के लिए कोई बात नहीं करते, सिर्फ मोदी हटाना है। इनका मोटो सिर्फ मोदी हटाना है। देश के लिए इनकी कोई प्लानिंग नहीं है कि देश को आगे कैसे बढ़ाना है। मोदी जी कहते हैं कि हम 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम उसको 3rd बनाएंगे, बट ये तो कोई बात ही नहीं करते। ये तो सिर्फ मोदी जी हटाना है। मोदी हटाना तो है, बट क्यों हटाना है ये उसके रीज़न तो नहीं बता पाते ना। इसलिए हटाना है कि इनके सांसद के पास 353 करोड़ रुपए पकड़े जाते हैं, इसलिए हटाना है कि ये जमानत पे घूम रहे हैं, इसलिए हटाना है कि इनके सांसदों को, इनके विधायकों को जमानत नहीं मिल रही है। तो इन रीज़न तो बताइए कि इस रीज़न से हटाना है। ये खुद जमानत पे घूम रहे हैं, तो इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है विरोध करने के अलावा। अच्छा, क्या कह रहे हो सर, क्या कह रहे हो? थोड़ा हमसे भी कौन है, क्या बात कर रहे हैं, क्या चर्चा आपस में हो रहा है? क्या नहीं, आपस में बताइए। अच्छा, 2019 में जो भर्ती हुई थी रेलवे के, उसकी अभी ज्वाइनिंग ग्रुप डी के क्यों नहीं? इनके पास माइक ले जाइए। क्या लग रहा है सर, क्यों ज्वाइनिंग हुई?
नहीं 2019 में जो पेपर हुए थे भारतीय रेलवे के हुई सेलेक्टर ये नहीं थे, सेलेक्टर ये नहीं थे, इसलिए नहीं हुई। सुन लो यार, जवाब। चलिए चलिए 2014 से पहले मैं खुद जम्मू का डीसी था, बट 2014 के बाद बेरोजगार हो गया हूँ। मैडम मैं 2014 के बाद गरीब हुआ, मैं नया गरीब हुआ हूँ, मैं 2014 के बाद गरीब हुआ हूँ। मैं हमारे जितने भारतवासी है, उसके पहले अमीर थे। अरे मेरे पास तो BMW, OD, मर्सिडीज या दुनिया की सबसे महंगी कार रोल्स रॉयल थी। 2014 के बाद ये गरीब हो गए। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, जब मैं पैदा हुआ था ना, साल भर का हुआ, कांग्रेस सरकार ने उठा के सीधा मुझे IAS की कुर्सी पे बिठाया था। मोदी ने आया हटा दिया, क्योंकि मेरी फर्जी डिग्री थी, इसकी वजह से। तो ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। कांग्रेस के साथ ये अन्याय हो रहा है। कांग्रेस की सरकार में सारे IAS PCS थे और अब सब बेरोजगार घूम रहे हैं। यही चांदनी चौक पे मेरा प्राइवेट जेट लैंड होता था 2014 के बाद। हाँ पहले 2014, अभी मैं नया गरीब हुआ, मैं 14 के बाद गरीब हुआ हूँ, 2014 के बाद गरीब हुआ हूँ। हम जितने भारतवासी हैं, हम नए गरीब हुए हैं, ठीक है। और रही बात कि हमारे जितने भी अमेरिका, यूरोप, जितने भी विकसित देश है, हमारे यहाँ तो मतलब लाइन लगाए, वीजा के लिए लाइन लगी रहती थी। और रही बात कि हमारे केजरीवाल महाराज, उनकी तो बात ही अलग है। वो तो केजरीवाल नहीं, वो महाराज है, मतलब दिल्ली। हाँ बिल्कुल सुपर आपने सही कहा। दिल्ली की जनता देखना चाहेगी वो महाराज का 8 लाख का पर्दा, क्योंकि दिल्ली की जनता का, पब्लिक का पैसा है, उसके पसीने का पैसा है। वो महाराज आए थे, बोले थे कुछ नहीं लेंगे साहब, कुछ नहीं छोड़ेंगे साहब। वो है केजरीवाल। बिल्कुल। लेकिन केजरीवाल अभी तो देश के महिलाओं के लिए कर रहे हैं, दिल्ली की महिलाओं के लिए। मैडम आपने बहुत अच्छा बोला। वो केजरीवाल महाराज आए थे, तो बहुत कुछ बोले थे, बहुत कुछ। मैं कुछ नहीं लूंगा साहब, कुछ नहीं छोड़ूंगा साहब, वो केजरीवाल महाराज। और देखिए दूसरी बात, ये IITian है, मैं सम्मान करता हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, खड़गपुर से IIT किए हुए, अच्छी बात है। वो महाराज कहते हैं चौथी पास राजा। ये चौथी पास राजा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दिया। भैया हमको तो ऐसा ही राजा चाहिए, हमको नहीं चाहिए IIT, हमको तो भैया ऐसा ही राजा चाहिए। हर राज्य का बजट हर साल बढ़ता है। दिल्ली पहला स्टेट ऐसा है जिसका पिछली साल 78,500 करोड़ का था, इस बार 76,000 करोड़ का ही बजट रह गया, 2,000 करोड़ का बजट भी खा गई है। ऐसा क्यों हुआ, क्या लगता है, कहाँ कमी कहाँ रही है सरकार में? कमियां एक हो तो गिनाई जाए। दिल्ली में शराब घोटाला, शीश महल घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड जो हमेशा फ़ायदे में चलता था, आज की डेट में दिल्ली जल बोर्ड घाटे में चल रहा है। DTC की स्थिति ये है कि उनकी सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। नगर निगम के लिए, दिल्ली नगर निगम में इनको सरकार बनाए हुए 1 साल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का ने कमेंट किया है, इनको इतनी डांट लगाई है कि आपसे अगर नगर निगम नहीं चलता है तो नगर निगम को भंग कर दीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों? क्योंकि नगर निगम कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पाते। जब नगर निगम में भाजपा की सरकार थी तब ये कहते थे कि जी हमारी सरकार बनवा दो, हम टाइम से सैलरी देंगे, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट फंड नहीं देती थी नगर निगम को। आज तो नगर निगम में भी इनकी सरकार है, तो फिर सैलरी क्यों नहीं? दिल्ली के DTC में जो उन्होंने मार्शलों की भर्ती की, उनको कुछ टाइम के लिए जॉब पर रखा जाता है, फिर निकाल दिया जाता है। उनको भी 4-4, 5-5 महीने तक सैलरी नहीं दी जाती है। हर जगह तो ये स्कैम ही कर रहे हैं। अभी भी ED के 8 सम्मन के बाद इतना खौफ है इनमें, चोर की दाढ़ी में तिनका, इतना खौफ है कि कहते हैं कि जी मैं पेश होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होऊंगा। क्यों? वही चीज़ तो, अगर आपने चोरी, लगता आपको क्यों नहीं जाना चाहते? इन्हें डर है ये, क्योंकि इन्होंने जो चोरियां की हैं, इनको मुख्य गवाह के तौर पर इनको बुलाया जा रहा है, मगर ये जाने से डर रहे हैं क्योंकि इन्होंने चोरियां की हैं, तो इसलिए छिप रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। जनता की राय है, कुछ भी हो, आएंगे तो मोदी, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या सच में अब की बार 400 पार, क्या विपक्ष के बयानों से मोदी का रास्ता वाकई साफ होता है, ये आने वाले वक्त में सच में तय होगा। देखते रहिए ओपिनियन भारत। धन्यवाद।